शाम का समय था। रमेश कहीं बाहर से अपने गांव जल्दी जल्दी में जा रहा था। रात होने से पहले ही मुझे ये जंगल पार करना है। इस जंगल में तो रात में डरावनी चुड़ैल घूमती है जो इंसानों को मार डालती है। रात होने के लिए अभी भी काफी वक्त था। रात से पहले रमेश अपने गांव पहुंच जाता, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अरे हाय हाय, मर गया रे। ये जंगल के रास्ते में ये गड्ढा कहां से आ गया? रमेश अब जंगल के बीचों बीच किसी गड्ढे में फंसा हुआ था। अरे नहीं, इतना गहरा गड्ढा! बाप रे, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? रमेश इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रात में जंगल में घूमने वाली चुड़ैल के मैं नजर में आ गया तो वो तो मुझे मार ही देगी। नहीं, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। इस जंगल में रमेश की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बचाओ, बचाओ मुझे। और अब धीरे धीरे शाम से रात भी हो गई। रात में जंगल में बड़ा सन्नाटा था कि तभी रात के सन्नाटे में एक डरावनी चुड़ैल उस गड्ढे के पास आ गई। अरे वाह, आज भी कोई शिकार फंसा है। चुड़ैल गड्ढे के अंदर कूद गई। उसे देखकर रमेश बड़ा डर गया। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जाने दो। जाओ। कहाँ जा सकते हो यहाँ से? बोलो। दुष्ट चुड़ैल ने रमेश को उसी गड्ढे में मार दिया। बेचारा रमेश उसी गड्ढे में मारा गया। इसी गांव में एक लाखा नाम का जमींदार था जो कि बड़ा ही अमीर था। अपने खेत में वह एक सोमू नाम के गरीब आदमी से सारे काम करवाता। सोमू बड़ा ही गरीब था। उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लाखा उससे ढेर सारा काम करवाता था। उसके बदले उसे वो काफी कम मजदूरी देता था। जंगल में भी लाखा की थोड़ी बहुत जमीन थी जो कि वीरान ही थी। आज लाखा सोमू को जंगल ले जाकर वहां पौधे लगवा रहा था। जंगल का काम खत्म करके लाखा और सोमू वापस अपने गांव जा रहे थे। मालिक, आपको पता है 2-3 दिन पहले रात में इस जंगल की चुड़ैल ने रमेश को मार दिया। बेवकूफों की तरह रात में यहाँ वहाँ भटक रहा होगा। अच्छा है, रात होने में अभी भी काफी समय बचा है। हम आसानी से हमारे गांव पहुंच जाएंगे मालिक। राह पर चलते चलते सोमू और लाखा भी उसी गड्ढे में गिर गए। अरे रे, जंगल के बीच में ये गड्ढा कैसा? कमर टूट गई मेरी तो। अरे बाप रे, इतना गहरा गड्ढा! यहाँ से निकले कैसे हम? अरे बाप रे, कहीं चुड़ैल आ गई तो हम तो यही मर जाएंगे। मालिक, मुझे तो लगता है ये गड्ढा भी चुड़ैल ने ही किया है। चुड़ैल के डर से रात में जंगल कोई नहीं आता। तब चुड़ैल जंगल में गड्ढा बनाकर रखती होगी।
दिन में आने जाने वालों में से अगर कोई इस गड्ढे में फंस गया तो वो रात में इस गड्ढे पर आकर लोगों को मार देती होगी। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मैं भी इसी गड्ढे में मर जाऊंगा। लाखा डर कर वही कांपता रह गया, लेकिन सोमू ने हिम्मत नहीं हारी थी। सोमू ने गड्ढे में खुदाई करनी शुरू कर दी। अरे ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? क्या इससे हम बाहर निकल पाएंगे? और करे भी तो क्या, यहाँ वहां खोदकर शायद कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना ही बेहतर है। सोमू यहाँ वहां जहां मिले वहां खुदाई करता रहा, तो लाखा डर कर वही खड़ा रहा। अचानक सोमू भी रुक गया। वो देखो मालिक, खुदाई से जो मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी के ढेर पर से चढ़कर गड्ढे से बाहर निकला जा सकता था। अरे वाह सोमू, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। लाखा और सोमू ढलान से चढ़कर गड्ढे से बाहर निकले। रात होने में भी अभी थोड़ा वक्त था। मैं तो सच में निकम्मा हो गया हूँ। इतना कि मौत सामने खड़ी होने के बाद भी बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। भाग भाग कर दोनों ने आखिर जंगल पार कर लिया और अपनी जान बचा ली। अपनी जान बचाने की खुशी में लाखा ने थोड़ी सी खेती की जमीन सोमू को दे दी, जिसमें सोमू खुद की खेती करता, इसलिए वो बड़ा खुश था। और बची जमीन में अब लाखा खुद काम करने लगा। बस खड़े रहने के बजाय वो खेत में बड़ी मेहनत करने लगा, क्योंकि वो जान गया था कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना ही बेहतर है।